हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देखिए, सवाल है आपका 3.6 का दूसरा का पहला नंबर का सवाल है। और ये जो है कह रहा है क्या कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो आपको लिखना है, माना के स्थिर जल में ऋतु की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इस तरह से हम लिख करके फिर जो है लिखेंगे प्रश्न से। अब आप जैसे प्रश्न से लिखिएगा तो लिखने के बाद आप देखेंगे क्या ऋतु धारा के अनुकूल और प्रतिकूल दोनों को आपको समझना होगा। उसके बाद जाकर के आप इस सवाल को बना पाएंगे। तो सबसे पहली बात है, जब धारा चलती है तो अगर उनके साथ हम जा रहे हैं, जिस दिशा में धारा जा रही है उसी दिशा में हम जा रहे हैं, तो वो हुआ अनुकूल। तो अब धारा के अनुकूल अगर हम जा रहे हैं तो धारा भी ना हमको ठेलेगा, तो हमारा स्पीड जो है तो ज्यादा होगा, हम तेजी से जा पाएंगे। और वही जब हम उसके विपरीत आएंगे और उधर से जब लौटेंगे, प्रतिकूल करेंगे, तो क्या होगा कि हमारी चाल जो है कम हो जाएगा, क्योंकि हम जितना स्पीड से आएंगे, जितना तेजी से आएंगे और जितना तेजी से धारा बह रही है उतना तेजी से हमको पीछे ठेलेगा। तो इस तरह से आगे पीछे करते करते हम लोग पहुंचेंगे। इसी बात को समझना है। तो सबसे पहले 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो अब 2 घंटे तो इसका जो है x किलोमीटर है, तो अब दूरी बराबर क्या होता है, तो हम लोग 5 क्लास में इस बात को पढ़े हैं कि दूरी बराबर होता है समय गुना चाल। तो 2 घंटा समय है और चाल जो है वो x है, तो 2x हो गया। तो ऋतु के द्वारा इतना दूरी तय किया गया, प्लस कर देते हैं क्योंकि अनुकूल है। तो 2 घंटा y भी चला ना धारा, तो 2y हो गया और आपको मिल गया 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर की दूरी आपने तय कर लिया। अब आप इसमें से कॉमन ले लीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए x प्लस y बराबर 20। आप इसको उस पार ले जाइए तो अब आप लिख पाएंगे यहाँ पर 20/2। तो इस तरह से आपको मिल जाएगा 10। आपने देखा कि x प्लस y बराबर होता है 10 और ये रहा आपको समीकरण 1। जब आपको समीकरण 1 मिल जाता है तो आप लिखेंगे फिर से अब पुनः प्रश्न से। तो पुनः प्रश्न से जब हम लिखते हैं तो क्या होता है, तो फिर हम प्रश्न को पढ़ते हैं। आधा प्रश्न कह तो हल हो चुका है, अब आधा देखते हैं क्या है। कहता है कि धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। फिर 2 घंटे के द्वारा तय की गई दूरी, तो ऋतु द्वारा इतना दूरी तय किया गया, अब घट जाएगा क्योंकि धारा उसको पीछे ठेलेगी। तो इस तरह से आपके सामने आ गया और इसको घटाने के बाद आपको प्राप्त होता है 4 किलोमीटर। तो आप इस तरह से लिखेंगे 4 किलोमीटर। अब जो है दो समीकरण, तो अब इसमें से आपको क्या करना है, 2 कॉमन ले लीजिए। x माइनस वाई बराबर हो जाएगा आपको 4। तो आप लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 4/2 बराबर 2। x माइनस वाई बराबर 2। इस तरह से आपको समीकरण मिल जाता है 2। अब जो है आप देखिए कि हम कर रहे हैं समीकरण
एक घटा समीकरण 2। तो अब आप अपने कॉपी में देखेंगे कि समीकरण एक क्या है। एक है x प्लस वाई बराबर 10 और दो समीकरण है x माइनस वाई बराबर 2। तो ऐसे आप लिख देंगे और लिख दिए घटा, तो घटा कर देते हैं, जोड़ भी करते तो आंसर आ जाता, लेकिन हम घटा कर दिए हैं तो सिखाने के लिए। अब ये कट गया, ये आपको मिल गया 2y बराबर, इसको उसमें घटाइए 8 हो जाएगा, y बराबर 8/2। तो 2 2 4 दूना 8 होता है, y बराबर आपको 4 मिल जाता है। तो इस तरह से आपको प्राप्त होता है धारा की चाल। ये आपको पता चल गया कि धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है। समीकरण 1 आपको है x प्लस वाई बराबर, आप लिखेंगे 10 और आपको y के जगह पर लिख देना है 4। तो x बराबर हो गया 10, 4 को उस पार ले गए तो घटा हो गया, x बराबर 6 और y बराबर हो गया 4। तो इस तरह से आपको जो है आंसर मिल जाएगा। ऋतु का स्थिर जल में चाल बराबर हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल हो गया आपको 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आप यहाँ से जांच भी कर सकते हैं परीक्षा में, जैसे कि देखिए कह रहा है कि दोनों 2 घंटा में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 2 घंटा में 6 दूना 12 और धारा के द्वारा 4 दूना 8, 12 8 20 होता है। तो एकदम राइट आंसर है। धन्यवाद।